बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे कि विंडोज़ को हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं और वर्चुअल बॉक्स पे हम एक अलग से वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत सारे मेरे दोस्त ये सवाल करते हैं कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बारे में एक वीडियो बनाएं और इस वीडियो में आपकी सारी क्यूरीज़ और सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसको क्या कहते हैं, और हम जो अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं तो उनको क्या कहते हैं। हमारे पास सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह मेरे सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इस तरह गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल कर देते हैं और ताकि हम किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकें, उनको हम कहते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमें कौन कौन सी सॉफ्टवेयर्स चाहिए। हमें वर्चुअल बॉक्स मैनेजर चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ISO डिस्क इमेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वो चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कराना है उसका डिस्क इमेज चाहिए। और इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल ड्राइव में एक रिक्वायर्ड स्पेस होना चाहिए जो आप दूसरा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर सकें। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में और मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स दूंगा कि वर्चुअल बॉक्स कहाँ से डाउनलोड करना है, आपने काली लिनक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, इसके अलावा यूबंटू और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से डाउनलोड करना है। तो हम चलते हैं डेमो की तरफ कि डेमो में हम ये सारी चीज़ें वन बाय वन बताते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल में जाके आपने वर्चुअल बॉक्स लिखना है। जैसे आप वर्चुअल बॉक्स पे जाते हैं तो वर्चुअल बॉक्स का आपका डाउनलोड की लिंक आ जाएगा। डाउनलोड में डिफरेंट इसके फ्लेवर्स हैं। 7.0 वर्जन अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो अपने विंडोज़, मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड करूँगा, ठीक है। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल बॉक्स मैनेजर डाउनलोड करेंगे। इस तरह सोलारिस का अपना है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह ये मेरे पास वर्चुअल बॉक्स ये डाउनलोड हो जाएगा और जैसे कि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। अब वर्चुअल बॉक्स तो आपने डाउनलोड कर दिया। अब दूसरी चीज़ है कि आपके पास विंडोज़ होनी चाहिए। जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसमें ये है कि आप इस लिंक पे जैसे आप इस लिंक पे जाएंगी तो यहाँ पे आपके पास एक विंडोज़ का एक इंटरप्राइज वर्जन का ISO का लिंक आ जाएगा। जैसे ही आप ISO लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा। इस नेक्स्ट विंडो में आपने सारा ये इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। मैं डमी डाटा इसमें दे देता हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन आपने रियल इन्फॉर्मेशन आपने इसमें देनी है। और मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इसका इंटरप्राइज वर्जन के डिफरेंट इसके फ्लेवर्स आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सी लैंग्वेज का, और 32 बिट चाहिए आपको, 64 बिट चाहिए। जैसे कि मुझे 64 बिट चाहिए तो मैं इसकी 64 बिट पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 5.2 GB का ये ISO डिस्क इमेज फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको तेज़ तरीन इंटरनेट चाहिए जिसमें आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, आपके पास ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई है। अब हम बात करते हैं कि अभी मैंने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में, तो मैं इसको डायरेक्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि एग्जीक्यूटिबल फाइल है। तो ये मेरे पास इस तरह की विंडोज़ आ जाएंगी। इसको नेक्स्ट करते जाए और इस तरह ये आपके पास ये पूरा क्या कहते हैं इसको वर्चुअल बॉक्स जो है वो सारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इस वजह से एरर देता है। खैर, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। और अब हम चलते हैं कि मेरे पास जो ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये आप जब फ्रेश वर्चुअल बॉक्स मैनेजर आप ओपन करते हैं तो इस तरह का एक स्क्रीन नज़र आ जाएगा।
इस स्क्रीन में आपने क्या करना है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मैंने डिफरेंट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको एक फ़्रेश विंडो इसमें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे एक न्यू विंडो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं टूल्स पे जाके मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं विंडोज़ का नाम दूँगा, जैसे मैं विंडोज़ 10 यहाँ पे नाम देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे रैम, आपने रैम का साइज़ सेट करना है, जैसे कि 2 GB यहाँ पे रैम सेट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये डिफ़ॉल्ट आपने स्पेस, इसको रिकमेंडेड जो स्पेस है साइज़ है हार्ड डिस्क पे वो 50 GB तक चाहिए। और नेक्स्ट पे जाएंगे तो डिस्क फाइल आपको वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट पे करेंगे डायनेमिकली एलोकेटेड। अच्छा, डायनेमिकली एलोकेटेड का मतलब है कि वो डिस्क स्पेस आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो फिक्स साइज़ होता है उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हम इसी को छोड़ देते हैं और आगे जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे इस सी ड्राइव में स्पेस की कमी है, तो मैं जाता हूँ और मैं अपना यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उसको मैं विंडोज़ विन 10 का नाम देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर जाके मैं इसको वीडीआई को सेव करता हूँ और ये 50 GB मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास विंडोज़ की जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आप जाएंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि विंडोज़ 10 है और 64 बिट वर्जन है। इसके अलावा सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, रैम कितना है, प्रोसेसर्स कितने हैं, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है वो है स्टोरेज। स्टोरेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिस्क इमेज है हमारे पास वो एम्प्टी है। तो डिस्क इमेज मैंने सेलेक्ट करनी है और एक नई डिस्क क्रिएट वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क, मैं यहाँ पे एक और ऑप्टिकल डिस्क क्रिएट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने विंडोज़ 10 का ISO जो मेरे पास डाउनलोडेड था उसको मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अगर आप अटैच नहीं है तो आप सिंपली क्रिएट पे करेंगे, वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, वो फाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं चूज़ कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इसकी सेटिंग आ गई है सारी। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि स्टार्ट हो जाए, तो इसको मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह विंडोज़ की इंस्टॉलेशन जो है वो ख़ुद ब खुद ISO फाइल से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। छोटे मोटे इसके एरर्स आते हैं, उनको आप कैंसिल करें। यहाँ पे वर्जन दे रहा है कि 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए, तो मुझे 64 बिट चाहिए और इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आपकी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन का पहला स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। इसमें विंडोज़ आपको ये लोगो नज़र आ जाएगा और ये कीबोर्ड US वगैरह टाइम ये सारे आपके डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। और आप इसमें आगे जाके नेक्स्ट करें और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ये फाइलें वगैरह सारे ISO इमेज से कॉपी करेंगे और आपकी जो वर्चुअल हार्ड ड्राइव है उसके अंदर एक स्पेस रिक्वायर्ड करेंगे और उसके अंदर विंडोज़ की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। आप विंडोज़ 10 प्रो का वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट कर दें और आगे फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। आपने सारी ये इंस्ट्रक्शंस बस आपने चेक करनी है, एक्सेप्ट करनी है, लाइसेंस एग्रीमेंट्स वगैरह। नेक्स्ट। अगर आपको ये पहले से विंडोज़ इंस्टॉल है उसको अपग्रेड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें फ़्रेश विंडो चाहिए तो मैंने ये वाली करनी है, ठीक है। अब एक और बात आती है आपकी पार्टीशन की। मेरे पास 50 GB का स्पेस है, लेकिन मैं इसकी पार्टीशन अभी यहीं से कर लेता हूँ। अगर मैं न्यू कर देता हूँ, सपोज़ मैं एक 30 GB का स्पेस बनाता हूँ, हार्ड ड्राइव बनाता हूँ वर्चुअल हार्ड ड्राइव, और एक 20 GB का, तो मैं 30 GB का एक अलग से स्पेस बना देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये पार्टीशंस तो बन जाएंगे, लेकिन बाद में हम इसको एलोकेट कर देंगे, वो बात की बात है। अब हम क्या करते हैं कि जो 30 GB मेरे पास प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी ड्राइव है, इसके अंदर हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इसी 30 GB को सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ।
ये विंडोज़ की जितनी भी फाइल्स है वो सारी कॉपी कर देंगे और विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। जितनी भी अपडेट्स वगैरह है वो भी इसमें ख़ुद चलाएंगे और इस तरह एंड में आपकी विंडोज़ की जो बाकी क्रीडेंशियल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह, वो आपसे पूछेंगे और इस तरह आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, इस दौरान कई बार वर्चुअल मशीन ऑन एंड ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपने कुछ नहीं करना है, वो ख़ुद सारी इंस्टॉलेशन खुद बहुत कर लेगा और आखिर में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इस तरह आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। आप विंडोज़ की फ़ीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये था कि हमने पार्टीशन भी, वो जो पार्टीशन हमने की थी उसकी हमने लोकेशन करनी है, उसका एक्टिव ड्राइव बनाना है। तो इस तरह हमने क्लिक करके नेक्स्ट पे करके और वॉल्यूम जो है वो सेट करेंगे और इस तरह ये एक एक्टिव ड्राइव बन जाएगा। तो आपके पास अभी 2 किस्म के ड्राइव्स हैं, एक सी ड्राइव और एक और ड्राइव है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं।